मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि कक्षा 6, 7 और 8 इन 3 कक्षाओं को मैं संस्कृत में संधि करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? इन 3 कक्षाओं को एक साथ संस्कृत में संधि करा। मैं आपको दीर्घ संधि करा चुका हूँ, गुण संधि कराना चालू किया। गुण संधि कराना चालू किया। कल आप लोगों को गुण संधि की परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से मैं 4 भागों में बांट करके लिख करके बताया था। आज उन परिभाषाओं पे आधारित ये 10 उदाहरण यहाँ लिख रखा हूँ, ध्यान से देखिए। इन 10 उदाहरणों को मैं करके बताऊंगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। उदाहरण समझाने जा रहा हूँ, इनको हल करके मैं समझाने जा रहा हूँ। समझना है। पहला उदाहरण सबसे पहले करते हैं। पहला उदाहरण है उप प्लस इंद्र। क्या है उप प्लस इंद्र? ये पहला पद है, ये दूसरा पद। कल हमने नियम पढ़ा था कि पहले पद के अंत में अ आ जाए, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में ई आ जाए तो उनका गुण क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो यह देखिए प के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो प के अंदर से अ निकाल लिए। दूसरे पद की शुरुआत में छोटी ई आ गया। इन दोनों को जोड़ने से गुण क्या हो गया? ए हो गया। गुण क्या हो गया? ए हो गया। अब प के नीचे से अ हटा दिए तो प आधा हो गया। इस अ और ई को जोड़ करके हम ए गुण किए हैं, प्लस यहाँ पे क्या बचा हुआ है? आधा न, द्र और विषय। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो ए को इसमें जोड़ देंगे, यानी प के ऊपर ए का स्वर लग जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, और फिर आधा न, द्र और विसर्ग यहाँ लिख देंगे तो ये बन जाएगा उपेंद्र। क्या बन गया? उपेंद्र। ऐसी उदाहरण संख्या 2। दूसरा उदाहरण गज प्लस इंद्र। करके बता रहा हूं। गज प्लस इंद्र, ये पहला पद, ये दूसरा पद। पहला पद दूसरा पद। ज में देखिए अप्रत्यक्ष रूप से क्या आ गया? अ आ गया। दूसरे पद की शुरुआत में छोटी ई आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो गुण क्या हो जाएगा? अपना एक गुण हो गया। पहले पद के अंत में अ आ गया, ज के अंदर, दूसरे पद की शुरुआत में ई आ गया, दोनों को जोड़ दिए तो गुण क्या हो गया? ए हो गया। आप देखिए यहाँ ज के अंदर से हम अ हटा दिए, यानी व्यंजन के अंदर से स्वर हटाते हैं, ये व्यंजन क्या हो गया? अधूरा। इस अ और यहाँ से ई लिए, उनको जोड़ करके हम क्या गुण किए हैं? ए प्लस आधा न, द्र और विसर्ग बच गया। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो अब ज के ऊपर क्या करेंगे? ए का स्वर जोड़ देंगे, फिर आधा न, द्र और विसर्ग, तो ये अपना बन गया गजेंद्र। 2 उदाहरण करके बताया। उदाहरण नंबर 3। तीसरा उदाहरण ध्यान से देखिए, दिया हुआ न प्लस इति। क्या दिया हुआ? न प्लस इति। ये पहला पद, ये दूसरा पद। अब यहाँ पे एक ही शब्द दिया है तो हमारे लिए ही आखिरी है, ठीक है। तो न के नीचे हलंत का निशान नहीं लगा हुआ, यानी यहाँ पे क्या है? अ है। दूसरे पद की शुरुआत में छोटी ई आ गया, इन दोनों को जोड़ दिए तो गुण क्या हो गया? ए हो गया। अब न के अंदर से अ हटा दिए तो न आधा, अ और ई को जोड़ करके ए गुण किए हैं प्लस ती। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो न के ऊपर ए का स्वर जुड़ गया और ती, तो क्या बन गया? नीति। क्या बन गया? नीति। चौथा उदाहरण देखते हैं। चौथा उदाहरण दिया देव प्लस इंद्र। क्या दिया? देव प्लस इंद्र। पहला पद दूसरा पद। व में अप्रत्यक्ष रूप से क्या आया है? अ आ गया है, प्लस ई। इन दोनों को जोड़ने से गुण क्या हो गया? एक गुण हो गया।
अब व के अंदर से हम अ हटा दिए तो वो आधा हो गया। अ और ई को जोड़ कर हम क्या गुण किए हैं, ए प्लस आधा न द्र और विषय। अब इनको आपस में जोड़ने का प्रक्रिया, तो वो के ऊपर ए का स्वर जुड़ जाएगा तो वो पूरा हो जाएगा, फिर आधा न द्र और विषय क्या बन गया, देवेंद्र। ठीक है। अब उदाहरण संख्या 5 ध्यान से देखिएगा। उदाहरण संख्या 5 है विकल्प प्लस इंद्रिय। क्या है, विकल्प प्लस इंद्रिय। क्या दिया, विकल्प प्लस इंद्रिय। ये पहला पद, ये दूसरा पद। यहाँ पहले पद के अंत में लौ में अप्रत्यक्ष रूप से अ आ रहा है, दूसरे पद की शुरुआत में छोटी आ गया। इन दोनों को जोड़ दिए तो गुण क्या हो गया, ए हो गया। अब लौ के अंदर से अ हटा दिए तो लौ आधा, इस अ और ई को जोड़ करके गुण ए किए हैं, प्लस जो बच गया वो यहाँ लिख देंगे। इनको अब जोड़ेंगे तो लौ के ऊपर ये ए का स्वर जुड़ जाएगा और फिर इंद्रिय, तो क्या बन गया, विकलेंद्रिय। इस प्रकार से हो रहा है। उदाहरण संख्या 6 छठा दिया राम प्लस इतिहास। क्या दिया हुआ, राम प्लस इतिहास, राम प्लस इतिहास। ठीक है, पहला पद दूसरा पद, म में अ स्वर आ रहे हैं, दूसरे पद की शुरुआत में छोटी आ गया, दोनों को जोड़ दिए तो गुण क्या हो गया, ए हो गया। अब म के अंदर से अ हटा दिए तो म आधा, अ और ई को जोड़ करके ए गुण किए हैं, प्लस तिहास, प्लस तिहास। अब इनको जोड़ेंगे तो म में ए का स्वर रामे तिहास, रामे तिहास, ये बन गया अपना। अब देखिए उदाहरण संख्या 7, सातवां उदाहरण महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र, पहला पद दूसरा पद, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पहले पद के अंत में क्या आ गया, आ गया, दूसरे पद की शुरुआत में छोटी आ गया। ये भी नियम था कि पहले पद के अंत में आ जाए और उसके बाद में छोटी या बड़ी आए तो भी गुण क्या होता है, यही होता है। अब ह के अंदर से आ हटा दिए तो ह आधा, आ और ई को जोड़ करके ए किए हैं, प्लस आधा न द्र और विषय। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो ह के ऊपर ए का स्वर, आधा न द्र और विषय, क्या बन गया, महेंद्र। आठवां तथा प्लस इति। तथा प्लस इति, पहला पद दूसरा पद। पहले पद के अंत में क्या आ गया, आ गया, दूसरे पद की शुरुआत में छोटी आ गया, दोनों को जोड़ दिए तो गुण क्या हो गया, ए हो गया। अब थ के अंदर से आ हटा दिए तो थ आधा, आ और ई को जोड़ करके ए किए हैं, प्लस ती। अब इनको आपस में जोड़ दिए, थ के ऊपर ए का स्वर और ई, तो क्या बन गया, ताथे। तो इस प्रकार से 10 उदाहरण में लिखा था। 8 उदाहरण आपको यहाँ पे एक एक करके मैं समझा दिया। अभी भी गुण संधि के सारे उदाहरण नहीं हुए, लेकिन आज जितने कराने थे वो करा दिया। बाकी 10, 12, 15, 20 उदाहरण कल और कराऊंगा। ये 2 उदाहरण आप अपने आप इसी प्रकार से करके देखिएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यदि आपको ये समझ में नहीं है तो हमें लोगों को कमेंट्स के माध्यम से सूचना करें ताकि उसी चीज़ को हम दोबारा आपको समझा सकें। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं है उस चीज़ को दोबारा समझने के लिए हमारे यहाँ रिप्लाई कीजिए हमारे प्रधानाचार्य के व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि वो हमें सूचना कर सके कि बच्चे को ये बात समझ में नहीं और वो चीज़ हम दोबारा आप लोगों को समझा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।